बारात मालिक महोदय जी, प्रांगण में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आप सबको हमारी तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो बाबूजी। आप सबको संगीत से माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि मैं कौन और कहाँ के निवासी हूं और मेरा इस संगीत से क्या वास्ता है बाबूजी। शहर बिजनौर का रहने वाला मेरा नाम सागर सिंह है बाबूजी। घर में मुझसे छोटा भाई है जिसका नाम सूरज सिंह है बाबूजी, और सूरज सिंह से भी एक छोटा भाई है जिसका नाम रामचंद्र है, और मेरी शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम आरती है बाबूजी, और आरती के कोख से जन्मा हुआ एक बेटा है जिसका नाम दीपक है बाबूजी। मैं थोड़ी देर बैठ करके सुबेदार का इंतजार करता हूँ। उसके आने के बाद मैं उससे पूछता हूँ फैक्ट्री का क्या समाचार है और मजदूर बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलो बैठ कर इंतजार करता हूँ। भैया नमस्ते। खुश रहो मुन्ना सुबेदार। भैया एक बात ये बताओ कि फैक्ट्री का क्या समाचार है। भैया फैक्ट्री का समाचार ठीक है, जितने भी वर्कर हैं सभी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और अपने फैक्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। लेकिन हाँ भैया, जो जितने भी वर्कर हैं उनका कहना है कि बड़े भैया से कहकर अगर दीपावली आए तो हम लोगों की पगार को जरूर बढ़ा दें, क्योंकि हम लोगों का इस महंगाई के जमाने में हम लोगों का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। मुन्ना सुबेदार भैया सभी वर्कर को मिला कर रखिए, प्यार दुलार दे करके उनसे काम करवाइए। ये तो हर मालिक का फर्ज होता है कि त्योहार पर उन्हें फंड बोनस जरूर दिया जाए। हाँ भैया, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे अगर वर्कर कहते हैं तो मैं आप तक ये बात जरूर पहुंचा दूं। ठीक है, खुशखबरी तुम वर्करों को पहुंचा देना है कि दीपावली के दिन हर वर्कर को फंड बोनस मिलेगा, त्योहारी भी मिलेगी। बड़ी अच्छी बात है। भगवान करे कि ऐसा ही मालिक, ऐसा ही शेख जो अपने में और मजदूरों में कभी फर्क ना समझे, ऐसा ही मालिक हमेशा हर वर्करों को मिले मेरे भाई। भैया एक बात ये बताओ भैया, आज तुम्हारी भाभी आरती भी फैक्ट्री तक आने को बोली थी, अभी तक आई नहीं। हाँ भैया, भाभी माँ ने कहा तो जरूर था। हमें लगता है कि भाभी माँ को खाना बनाने में लेट हो गया होगा, इसीलिए खाना लेकर भाभी माँ आपके पास ना आ पाई। एक काम करते हैं भैया। बोलो क्या कहने चाहते। आइए हम लोग थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं। हो सकता है कि भाभी माँ खाना लेकर आती हो, लेकिन ऐसे नहीं भैया, आप कुछ गुनगुनाते रहिए ताकि भाभी माँ आ जाए और हम लोगों का समय भी बीत जाए मेरे भाई। बड़े सौभाग्य की बात है बाबू कि आज सबके चरणों का दर्शन मिला। हम नन्हे मुन्ने कलाकार धन्य हो गए बाबूजी। बाबूजी आप सब बहुत सी बाबा साहब की गीतें सुने बाबूजी। आइए आप सबके समक्ष मैं भी एक गीत पेश करता हूं। आप सबको यह बताऊंगा कि बाबा साहब का जन्म कहां हुआ था और उनके माँ बाप कौन थे। बाबूजी बाबा साहब पैदा हुए, अपने माँ बाप का नाम रोशन किए। आज तो मैं भी कहता हूं इस दुनिया में हर औलाद अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। आइए गाने के माध्यम से गौर करिए बाबू। हाँ भैया, जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को लिखकर हम सबको शिक्षित और संगठित रहने का शिक्षा ग्रहण कराकर इस देश को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए, भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब।
कहना क्या है भैया उनके विषय में? आइए, ठीक है। राम जी राम, पिताजी माता भीमा बाई, जन्माई घर में सुंदर लाल।
हमारे सोहन लाल पटेल आगरा पट्टी से आपके इस गीत को सुनते हुए 21 रुपया पुरस्कार। धन्यवाद प्रयागराज। आगे हमारे राधे श्याम जो कि मतारी की सरजमी से या साहब की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद। राधे श्याम व्यापारी कूचा वाले हमके कूचा वाले इनकी तरफ से 11 रुपया पुरस्कार। धन्यवाद। सरफी लाल की तरफ से गीत को सुनते हुए 11 रुपया पुरस्कार आपके लिए आशीर्वाद के कामना बाद। धन्यवाद। इन्हीं के साथ में आगे हमारे राम सिंह बड़े भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से 21 रुपया पुरस्कार आपके लिए आशीर्वाद के कामना बाद। बड़े भैया के चरणों में नमन हो। भैया आइए थोड़ी देर बैठकर भाभी माँ का इंतजार करते हैं। अच्छी बात है। नमस्ते भौजी। खुशी रहा। और भौजी का हाल बा? सर ठीक बा, अपन बता तो हार का हाल बा। मुन्ने का क्या हाल समाचार है भाभी माँ? एकदम बढ़िया है मुन्ना। भाभी माँ आप भैया से मिलिए, मुन्ने को मुझे दीजिए, मैं थोड़ी देर मुन्ने को खिलाना चाहता हूँ। स्वामी के चरणों में आरती का प्रणाम। स्वामी आज बात क्या है जो आपका चेहरा इतना मुरझा है, उसका कारण क्या है? आरती क्या बात? जरूर बताऊंगा मैं तुझे। आरती क्या बात है? हर समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता, बताऊं क्या तुम्हें आरती।
इतने बड़े इंसान हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई तूने दारू पीना शुरू कर दिया है, जुआ खेलना शुरू कर दिया है, यहां तक कि रंडियों के कोठे पर मेरी बात सुनो मैं अरे रखो दिल में, अरे जरा धीरज, अरे मेरे सामने बताते हो, रखो रखो धीरज मेरे सामने, सही सवरा बताते हो, अरे समझाओगी मैं सूरज को, अरे समझाओगी मैं सूरज को, सही सतरा बताओ सामे आप दिल में धीरज रखो। अरे हमारा छोटा देवर है, अगर वो भग बिगड़ गया है तो मौत से समझाओगी, मैं उसे अच्छी राह बताऊंगी सामे। ठीक है, आओ थोड़ी देर बैठ करके आराम किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है बैठ।